जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा है ना लाइन चार्ट ये कैसे बनता है। तो अब हमने इस डाटा को लेना है और हमने लाइन चार्ट को ड्रा करना है। तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो आप उस पर भी ड्रा कर सकते हैं और ये लाइंस आपने स्केल की मदद से लगानी है, ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, और सीधी आएंगी। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम वाई एक्स एक्सिस पे जो है ना यहाँ पे 0 पॉइंट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 5 ऐड देता है। ठीक है, इसको हम मंडे बना लेते हैं, राइट। और आगे हम जो है ना वो ट्यूसडे बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ये वेडनेसडे है। नेक्स्ट हम थर्सडे जाहिर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम फ्राइडे जाहिर कर लेते हैं और नेक्स्ट हम सैटरडे। और यहाँ पे हमारी सबसे छोटी अमाउंट 25 है। तो यहाँ से हम बनाएंगे तो ज़्यादा ही छोटा हमारा डाटा हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम जो कंसिडर कर लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 20, ये हमारा 25 आ जाएगा, ये 26, ये 27, ये 28 और ये 29 एंड दिस वन इज़, थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये 30। अब हमारा मंडे जो है वो 25 पर है, तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे इसको और यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, इधर से भी इक्वल और इधर से भी इक्वल रख के। फिर ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम 27 के इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर वेडनेसडे है वो 28 के इक्वल करेंगे। हम इसको खींच के लेके जाते हैं और यहाँ पे हमारा 28 बनता है। फिर थर्सडे है, थर्सडे को हम 26 के इक्वल करेंगे, ये हमारा यहाँ पे बनता है। फिर फ्राइडे, इसको हम 29 के इक्वल करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बनता है। फिर संडे है, संडे हमारा 30 पे जाता है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। अब हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ऐसे। फिर इससे था जो पहले आएगा पॉइंट उससे, फिर जो बाद में पॉइंट आएगा उससे मिला देंगे। तो ये हमारा लाइन ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने लाइन ग्राफ को ड्रा करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बार चार्ट कैसे बनता है। तो बार चार्ट को बनाने के लिए आपके पास जो है ना बार चार्ट पेपर होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिक पेपर होते हैं वो मिलते हैं, वो होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप इस पर भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट उसने दिया है हमें, जो है ना वो उसने कुछ ये मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है, उनकी उसने हमें जो है ना तादाद बताई है। तो अब हमने इसको ग्राफ की फॉर्मेट में ज़ाहिर करना है और वो भी बार चार्ट की फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, आपके पास होगा बार पेपर। ठीक है, तो ग्राफिक पेपर के ऊपर आपने ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, एक ये जो होती है ना ये वाई एक्सिस होती है और ये वाली जो होती है ना इसको एक्स एक्सिस बोलती हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ में आपने याद रखना है। इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस आ गई। अब हमने क्या करना होता है कि सपोज डैट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले टोयोटा है। तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है ना वो टोयोटा है। ग्राफ पेपर पे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे। ठीक है, 5 के हिसाब से, फिर 10 के हिसाब से। आपने 10 के हिसाब से गिन के ना तो ऐसे मतलब 10 पे जाके तो टोयोटा का ऑप्शन पे कर लिख सकते हो, 5 के हिसाब से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे, नेक्स्ट आप होंडा जो है उसके बारे में हम लिख देते हैं। फिर 10 गिन के आगे आप लिख दोगे सुजुकी के बारे में। ठीक है, उसके बाद 10 गिन के आप लिखोगे किया के बारे में। ठीक है, की जो भी है। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। सबसे छोटी अमाउंट से हम पॉइंट बनाने शुरू करेंगे। सबसे छोटी अमाउंट हमारे पास है 20, तो यहाँ पे हम 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 और फिर 40। अब हमने ग्राफ कैसे बनाना है, हमने टोटा की वैल्यू देखी कि 40 तक है, हम 40 तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे आपने इसको जो है ना सीधी स्ट्रेट लाइन से खींचना है। मेरी स्ट्रेट इसलिए नहीं आ रही कि मैंने इसको जो है ना वो नहीं बनाया ना, तो इस वजह से। तो ये आ गया। उसके बाद मज़ीद उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको भी ना ये जितना है ना उसने दिया हुआ इस तक लेके जाना है। अब ये कितना है जी, होंडा होंडा 30 तक है, तो होंडा को 30 तक हम ले जाएंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ना और मज़ीद लंबा कर देंगे और इसके साथ हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर सुजुकी 25 है, तो इसको हम 25 तक लेके जाएंगे। ये मैं 25 तक लेगी और ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की जो है ना वो 20 है, तो ये मैं 20 तक लेगी और ये ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है ना वो सारे चार्ट को बना लेना है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं हिस्टोग्राम जो है ना इसको कैसे बनाते हैं, ये चार्ट हम कैसे जाहिर करते हैं। तो हिस्टोग्राम में होता है कि सारे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस बना ली और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस को ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इट्स 20, ये 29, ये 40, ये 49। ठीक है, 40 50 कर लें, यहाँ पे 30 कर, 30 ये था 20, ये हमारा 30, ये 40, ये 50, ये 50 की जगह पे 60 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रख लेते हैं 3, 5, 7 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 10
और यहाँ पे 11 कर लें, इसको 12 कर लें, इसको 13 कर लें, ठीक है। इस तरह से भी आप पॉइंट बना सकते हो, इसी को 13 कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो 20 है, तो 20 का जो है वो 5 तक लेके जाना है, हम इसको 5 पे ले गए। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये बनेगा ना, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड इसको कर देंगे। पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बनेगा, तो ये ऐसे ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको नहीं अभी टच कर रही, क्यों नहीं कर रही मैं आपको बताती हूँ। अब जो 30 है ना, क्योंकि हमने हेक्सोग्राम में पढ़ा था कि इसको हम इकट्ठा जोड़ते हैं, तो अब जो 30 है ना हमारा, हम 30 को खींच के कहाँ पे लेके जाएंगे, 8 पे लेके जाएंगे। तो ये 8 पे जाएगा 30 हमारा। तो हेक्सोग्राम में तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे साथ मिला लेंगे। और 39 तक है ना, ये 39 भी यहाँ पे 8 पे आएगा। और 12 कहाँ पे हमारा, 40 से 12 तक जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो हम इसको 12 तक लेके जाते हैं यहाँ पे। इसकी लाइन को मैं ज़रा अच्छे से ड्रा करूँगी, क्योंकि इसको हमने ऊपर लेके जाना है, और इसको भी हम साथ मिला देते हैं, ठीक है। और 50 पे उसने हमें बताया था कि 5 है, तो हम इसको 5 तक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और हम लंबा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मिला के बनाना है ना हमने, तो हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया। और ये मज़ीद जो है, इसको भी 5 तक खींच के हम ऐसे बना लेंगे। ये होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है। अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। पाई चार्ट बनता है ऐसे सर्कल में, इसको आपने बनाना है प्रकार की मदद से, फिर आपका ये सर्कल बिल्कुल ऑथेंटिक बनेगा। इसके इस तरह से जो पोर्शन होता है ना, ऐसे ऐसे ये सारे इक्वल होते हैं। अब हमने इसको ना ज़ाहिर करना है डिफरेंट अमाउंट की फॉर्मेट में। तो अब हमारे पास 40% है, तो हम थोड़ा सा इसको जो है ना मुनासिब से ज़्यादा बना के रख लेंगे, सब अमाउंट से ज़्यादा हम निकाल लेंगे। मतलब इतना हिस्सा अगर हम बनाएंगे तो ये फिर आधा हिस्सा बन जाएगा वो सैलरी का बंदे की। तो अगर हम इसको कम करेंगे तो फिर ये और कम हो जाएगा। हमने जो है ना उसका हिस्सा निकाल लिया कि उसकी जो सैलरी है ना, उसमें से 40% जो हिस्सा जाता है ना, वो फूड पे जाता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। रेंट के पोर्शन पे देखना है, तो रेंट का फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, इधर को बना लो या इधर को बना लो, तो वो 30% है। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ, ये 30% में रख लेती हूँ, ठीक है। 30% ये आ जाता है मेरा रेंट पे। और फिर आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, ज़ाहिर सी बात है। 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 20% जो है ना वो एजुकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा ना ज़्यादा लगे आपको, तो फिर आप इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो। और ये काम अपने लेड पेंसिल से करना है, इस तरह करेंगे तो ये गंदा लगेगा। और यहाँ पे 10% मैं बना दूँगी सेविंग्स का। ये तरीक़ेकार होता है पाई चार्ट को शो करने का।